सर आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लिंक शॉर्टनर वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर सकते हो किसी भी ब्लॉग वेबसाइट में। अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो देखो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में बताऊंगा और साथ ही आप कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ यार देखो, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसका लेंथ जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जस्ट पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखना। और जो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसे आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करते जाओगे, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, सारी चीज़ें आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। ओके, जस्ट क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग जो जो डोमेन हमें रिक्वायर्ड होगा। तो देखो एटलीस्ट आपके पास 2 डोमेन होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिख रखा है। सबसे पहले आपके पास डोमेन होना चाहिए जो कि agelinks.info, यहाँ पे मैंने लिया है डेमो के लिए, जहाँ पे हमारा मेन एडलिंक फ्लाई का डोमेन होगा, जहाँ पर आपने अभी यूर सॉफ्टवेयर की स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर रखा है। ओके, उसके बाद अगला डोमेन हमें बनाना है जो कि सब डोमेन होगा। आप चाहो तो सब डोमेन बना सकते हो, वरना इसके लिए तो ये ऑप्शन जो शॉर्ट डोमेन मैंने लिख रखा है, इसके लिए आप अलग से एक और डोमेन ले सकते हो। इस केस में जैसे कि यहाँ पर फिगर देख रहे हो, इस केस में आपके पास एटलीस्ट 2 डोमेन होने चाहिए। आप चाहो तो शॉर्ट डोमेन के लिए अलग से एक और डोमेन ले सकते हो। और उसके बाद देखो अगला हमें जो होगा कि सब डोमेन बनाना होगा हमें अपने एडलिंक फ्लाई के डोमेन का ही। अब यहाँ देखो agelinks.info मैंने लिख रखा है, उसके बाद हमें सब डोमेन बनाना है go.agelinks.info। अब यहाँ पर आगे आप को लिख सकते हो, लिंक्स लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा वो लिख सकते हो। बेसिकली इस बात का ध्यान रखना, अब ये शॉर्ट डोमेन आप कोई भी डोमेन आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डोमेन है तो, वरना इसका ही सब डोमेन बना लेना। ठीक है, सब डोमेन जो होता है उसे आप बना लेना। अब यहाँ पे अगला सब डोमेन बनेगा आपके इसी लिंक का, ठीक है, जो कि आपकी मेन वेबसाइट है उसी का सब डोमेन बनेगा, जो कि एडलिंक फ्लाई डोमेन के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास एक ब्लॉग वेबसाइट होनी चाहिए, यहाँ पर web9academy.com। ये ब्लॉग वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग WP सेफलिंक का जो सेफलिंक एडलिंक फ्लाई का प्लगइन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, उस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना होगा। राइट, अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। अगर वीडियो में समझ में ना आए, थोड़ा सा पीछे करके देखना क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं। अब ये सारी चीज़ें जितने भी रिक्वायरमेंट है, चलिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारे पास मेन डोमेन होगा जो कि मैंने बताया था agelinks.info, हमारे पास ये रेडी है। उसके बाद हमारे पास एक ब्लॉग वेबसाइट होनी चाहिए जो कि web9 academy, हमारे पास ये रेडी है। राइट, अब उसके बाद क्या करना है, हमें 2 डोमेन चाहिए, जो कि एक शॉर्ट डोमेन होगा और दूसरा होगा जो रिडायरेक्शन के लिए होगा लास्ट स्टेप, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, ये वाला go.info. ठीक है, go.agelinks.info ये डोमेन। बेसिकली हमें इस केस में जो कि आपको फिगर देखने को मिल रहा है, इस केस में हमें 2 सब डोमेन बनाने होंगे। राइट, तो इसके लिए अभी क्या करना है, आपको सिंपली चले जाना अपने सी पैनल में। अब जिस भी होस्टिंग को आप यूज़ करो उसका सी पैनल थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, स्पेशली बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है होस्टिंगर के होस्टिंग से। तो अगर आप नए नए होस्टिंग बाई करने वाले हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप A2 ले लेना, वरना अच्छे होस्टिंग मैंने पिछले वीडियोज में एक्सप्लेन किए हुए उसको आप देख लेना। सारे होस्टिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप होस्टिंगर को अवॉइड कर सकते तो इस केस में तो कर लेना, क्योंकि उसका कंट्रोल पैनल थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली अपने सब डोमेन को बनाने के लिए। तो जैसे आप किसी भी सी पैनल में लॉगिन करते हो, अब वहाँ पर आपको चले जाना है डोमेन के सेक्शन में, या फिर देखो एड ऑन डोमेन सेक्शन। ठीक है, हमें चले जाते हैं डोमेन के सेक्शन में। अब यहाँ पर अलग अलग पैनल हैं, तो कुछ इंटरफेस आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ऊपर ही देखो agelinks.info हमने ऐड कर रखा है, यानी कि हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली इसमें यहाँ पर ऐड है। अब यहाँ पर हमें सब डोमेन 2 ठो बनाना है। राइट, तो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू डोमेन में क्लिक करता हूँ कि जो भी ऑप्शन आपके सी पैनल में आता है उसके तरीके से आपको बेसिकली यहाँ पर सब डोमेन आपको यूज कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला डोमेन हमारा होगा s.agelinks.info। ओके, तो यहाँ देखो सबसे पहला डोमेन बनाया जो कि मैंने शॉर्ट डोमेन के लिए मैं बना रहा हूँ s.agelinks.info। ठीक है, यहाँ पे इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे हमने जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था go.agelinks, ओके, go.agelinks.info। अब ये डोमेन हमारा 2 तैयार हो चुका है, जस्ट इसे भी मैं सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने जो जो डोमेन की रिक्वायरमेंट है हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब इस केस में तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर सब डोमेन आप ऐड करते हो, ये डायरेक्टली आपके पैनल से एक्टिवेट नहीं होता है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी इसको ओपन करते हो, यहाँ पर दिस साइड कांट बी रीच्ड। ठीक है, लेकिन इस केस में हो गया क्या है, अगर मान लो आगे से मैं इस सब डोमेन को रिमूव कर देता हूँ,
ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ तो ये हमारा साइट यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत पहले से लिंक था, इसलिए यहाँ देखो ये साइट हमारे ओपन हो गई है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम दे देना है अपने सब डोमेन को, जिससे कि इसके एसएसएल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो सके और ये अच्छे से डोमेन यहाँ पे लिंक हो सके। ओके गाइस, तो देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। उसके पहले देखो थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट करूँ, क्योंकि जो हमने सब डोमेन बनाया हुआ था वो तुरंत एक्टिवेट नहीं हुआ था, यानी कि अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। अभी इन केस देखो शायद दोनों जो हमने सब डोमेन बनाए थे वो वहाँ पे एसएसएल इंस्टॉल हो चुका है और वो अच्छे से वर्क भी करें, राइट। आप देखो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, हमें दो प्लगइन यूज़ करना है, WP सेफ लिंक, उससे हमने अपने ब्लॉग वेबसाइट में एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब वो प्लगइन कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको विजिट करना होगा MyGPL स्टोर। वहाँ पे जाने के बाद देखो एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पाने के बाद देखो एक प्लगइन मिल जाता है WP सेफ लिंक फॉर एडलिंक फ्लाई। देखो इस प्लगइन को पुश मॉडिफाई किया गया है यहाँ पर, ठीक है, जो कि डायरेक्टली एडलिंक फ्लाई के साथ आसानी से बहुत अच्छे से वर्क करेगा। उसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस की गई हैं और उसके लिए देखो जो भी इसके साथ जो डिस्क्लेमर कर सकते हो या फिर नोट्स वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा देख लेना। बाई चांस कोई क्वेरी होती है MyGPL स्टोर से तो आप सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर स्टोर की बात करें तो यहाँ पे बहुत दिनों से ये स्टोर रन कर रहा है। अब यहाँ पाने के बाद MyGPL स्टोर से आप कुछ भी वर्डप्रेस रिलेटेड कोई भी प्लगइन आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन या प्रोडक्ट लिस्टेड हैं जो कि काफ़ी चीप प्राइस में मिलते हैं, तो इसे आप जरूर चेकआउट करना। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना चाहो तो MyGPL स्टोर को आप विजिट कर सकते हो, ठीक है, myGPLstore.com, राइट। अब बात करते हैं उस प्रोडक्ट को क्या करना, वहाँ पर बाइक कर लेना, आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली अपने ब्लॉग वेबसाइट में आते हैं और उस प्लगइन को आपको यहाँ पर बेसिकली इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते थे, यहाँ पर सेफ लिंक फॉर एडलिंक फ्लाई, ये प्लगइन आपको मिल जाएगा। इसे आपको उस ब्लॉग वेबसाइट में इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। ओके, जैसे आप प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर ले तो अब देखो साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेफ लिंक फॉर एडलिंक फ्लाई और साइड में यहाँ पर WP सेफ लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे करते हो यहाँ पे कुछ अलग से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। इसके लिए आप तो सेफ लिंक फॉर एडलिंक फ्लाई बाई Web9 Academy, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपको कुछ लुक में चेंजेस में देखने को मिल जाते हैं। खैर उसकी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली सबसे पहले आपको चले जाना लाइसेंस में और यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट आप यहाँ से बाई कर तो MyGPL स्टोर से आपको उसके साथ एक लिंक भी मिल जाएगा, सॉरी एक की मिलेगा, जब आपको यहाँ पर इंटर करके उसे एक्टिवेट कर लेना है। जैसे आप की को वहाँ पे डालते हो उसको एक्टिवेट करोगे, यहाँ तो कुछ ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको चले जाना है सेटिंग में। अब जैसे सेटिंग में आते हो सबसे पहले तो यहाँ तो क्या लिखना है, आपको लिंक देना है, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल अगर जैसे मैं करो वैसा फॉलो करते हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो जस्ट यहाँ पर लिंक लिख देना, नीचे आते हैं। अब यहाँ पर तो कुछ अलग सा लैंग्वेज लिखवा तो यहाँ पर डायरेक्टली आप चाहो तो लिख सकते हो प्लीज़, उसके बाद यहाँ पर वेट, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे नीचे आते हो अब यहाँ पर कुछ इमेज आपको देखने को मिलेंगे। इनके साथ आपको इस इमेज में कुछ अगर अच्छे से नहीं दिखता, कुछ इशू होता है तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे आपको कोई जेनरेट लिंक लिखा हुआ था, जेनरेट लिंक वाले को डायरेक्टली आप अपलोड क्लिक कर दो। अब ये सारी इमेज भी आपको उसके साथ मिल जाएगी, उसे वहाँ से अपलोड कर लेना। सिंपली मैं इसे आप सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखो प्लीज़ वेट वाले को, तो उसको भी मैंने देखो यहाँ पर अपलोड कर रखा, उसे भी मैं सेलेक्ट करूँगा। लास्ट ऑप्शन है उससे मैं डाउनलोड लिंक या फिर को कैसा तो उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। नीचे आते हो अब यहाँ तो कोई ऑप्शन मिलता है आपको इनेबल एडलिंक फ्लाई इंटीग्रेशन। तो जैसे कि मैंने बताया ये थोड़ा सा स्पेशली आपको एडलिंक फ्लाई की जो स्क्रिप्ट है उसके रिलेटेड इस प्लगइन को मॉडिफाई किया गया, तो ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है यस और यहाँ पर देखो योर एडलिंक फ्लाई डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेन डोमेन का लिंक ना देकर यहाँ पर आपको जो लिखा जो आपने बनाया था go.aglink.info उस वाले को यहाँ पे इंटर करना है। अब ये सारी चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, जस्ट वीडियो को पूरा देखो, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जस्ट स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाओ, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेम चेंजेस पर कर देना है सेव, ठीक है। जैसे आप सेव चेंजेस करते हो यहाँ पर आपको इस अभी फिलहाल आपको प्लगइन की साइज सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको चले जाना है यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट वाले सेक्शन पर। अब ये देखो इन दोनों कोड को आपने थीम में प्लेस करना होगा। उसके लिए क्या करना है, सिंपली देखो इस सारे कोड को आपको यहाँ से कर देना है कॉपी। उसके बाद नीचे आने देखो अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसे ओपन कर लेना है न्यू टैब में ओपन करते ही अब यहाँ तो कुछ अलग सा इंटरफेस आ जाता है। अब बाई चांस ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपके वेबसाइट का बैकअप आपके पास होना चाहिए। इन केस बैकअप नहीं है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर अपने खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट को बैकअप कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
और जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था, देखो इस वाले कोड को हमें header.php में इंटर करना है, तो सिंपली यहाँ जाएंगे और साइड में जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे header.php यहाँ पे है, सिंपली उस वाले सेक्शन को आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करते हो चले जाना है आपको सबसे डाउन में जाने के बाद यहाँ पर सिंपली इस कोड को प्रेस कर उसके बाद अपडेट फाइल पे एक बार आप क्लिक कर देना। जैसे अपडेट फाइल पर क्लिक करते हो यहाँ पे ये अपडेट हो जाना चाहिए, आई होप सो। देखते हैं ये फाइल हमारा अपडेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अलग देखो photo.php पर भी एक हमें कोड को प्लेस करना, सिंपली इसको कॉपी करेंगे, अगेन वापस आएंगे और यहाँ देखो photo.php भी एक हमें देखने को मिल जाता है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे photo.php पर उस और इस वाले कोड को आपको देखो यहाँ से जस्ट एक बार इंटर कर देना, ठीक है। इंटर करते यहाँ पर कोड को ऊपर प्लेस कर अगेन आपको अपडेट फाइल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इतना चीज़ें करते हो अभी आपके वर्डप्रेस साइट में सारा काम अभी फ़िलहाल में ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे मेन डोमेन के, ठीक है। अब मेन डोमेन या भी करो मल्टी डोमेन में कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि अभी देखते हैं। फिलहाल चलिए चलते हैं डायरेक्टली अपने सी पैनल में भी थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा। क्या देखो अभी इन डोमेन को जैसे आप इस डोमेन को आप ओपन कर दो तो यहाँ पर भी बिल्कुल ब्लैंक आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इसे भी ओपन करो तो ये भी बिल्कुल ब्लैंक आता है, क्योंकि अभी दोनों सब डोमेन में कोई भी फाइल पड़ी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली चेक क्या करते हैं, अब चलो एक बार मैं सी पैनल लॉगिन कर लेता हूँ अपना। ओके गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हो हमने अपना सी पैनल लॉगिन कर लिया है। अब इसके लिए डायरेक्टली देखो चले जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में। जैसे फाइल मैनेजर में आते हैं यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर आपको देखने को मिल जाते हैं। इनकेस ये देखो बहुत सारे फोल्डर नहीं दिख रहे तो एक सेटिंग को आप ऑन कर लेना। यहाँ आप क्लिक तो यहाँ देखो 100 हिडन फाइल आपको हो सकता है यहाँ पर चेक ना हो, तो जैसे इसे चेक करना और उसके बाद सेव चेंज करना। जैसे इतना कर तो सब कुछ आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने शॉर्ट वाले डोमेन में चेंजेस करते हैं, यानी कि जो से आप सबसे पहले आपने बना रखा था शॉर्ट डोमेन के लिए, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे s.hlinks, ठीक है, hlinks.info था, उसको हम लोग चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्लगइन, बहुत छोटा सा प्लगइन एक फाइल आपको अपलोड करना है जहाँ से आप बाई करते हो, ठीक है। उस फाइल के साथ ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। htaccess कुछ ऐसा फाइल आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इसे ओपन कर लेना, ओपन करते हो यहाँ पर अपलोड कर लेना, राइट। अब जैसे इसमें करते हैं बहुत छोटा चेंजेस आपको करना होगा। इसे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद देखो इसे एडिट मोड में ओपन कर लेंगे, जस्ट यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर जैसे आते हो देखो बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने सिंपल कर रखी हैं। अब यहाँ देखो जैसे आप यहाँ तो wordpress.com लिखा है। अब इस URL को जस्ट आप क्या करना, अपने मेन जो कि आपके वर्डप्रेस साइट है उसे आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो बाई चांस आपको नहीं करना, क्या जस्ट आपको क्या करना है, अपनी जो भी अपनी ब्लॉग वेबसाइट या वर्डप्रेस वेबसाइट आपको ली है उसे जस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखो एडिट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। जस्ट आपको इस URL को पूरा यहाँ पे देखो साइड में पूरा मत एडिट करना, जस्ट जहाँ से मेन URL है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ देखो डबल अगर स्लैश आ जाता है तो सिंपली इससे भी आप रिमूव कर देना, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पर इतना ही काम करना और इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पर ठीक है ओवरराइट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट इसे हमने सेव कर दिया। अब यहाँ से आपका काम खत्म हो जाता है, इससे भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अगेन बैक चलते हैं अपने सी पैनल होम पेज पे चले जाता हूँ। अब देखो अब चाहो तो यहाँ देखो आप क्या करना, अब बेसिकली हो गई क्या। अब देखो जैसे हमने एच डॉट को रीडायरेक्ट करते हैं, अब देखो क्या होता है। जस्ट इसे मैं जैसे रीलोड करता हूँ अभी हमारा रीडायरेक्ट लेकर चला जाएगा अपनी वर्डप्रेस साइट पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक हमारा कंप्लीट हो चुका। अब चाहो तो ठीक है, अब क्या करना, अब हमें चेंजेस करने हैं अपने co.hlinks वाले इन्फो वाले, ठीक है। यानी जो आपने सब डोमेन बनाया था बेसिकली अब उसमें थोड़ा चेंजेस करना है आपको। इसके लिए डायरेक्टली आपको क्या करना है, देखो और वापस से फाइल मैनेजर को ओपन करना और उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखो go.hlinks.info वाले को पूरे फाइल को एक करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट आपको क्या करना है, ये आपके जो मेन डोमेन है hlinks.info और go.hlinks.info इन दोनों के डाटाबेस को सेम करना है। उसके लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है, क्या करना है आपको, जस्ट देखो यहाँ पे हमारा hlinks.info वाला फाइल कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करना है, सारे को सेलेक्ट ऑल कर लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे डायरेक्टली जो भी हमने फोल्डर हमें याद है, तो इन केस आपका फोल्डर नाम याद ना हो तो सब थोड़ा सा चेकआउट करना और डायरेक्टली यहाँ पर गो लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखो डॉट लिख देता हूँ, ठीक है। अब भाई साहब आपको ना समझ में आया तो यहाँ देखो साइड में मुझे अभी भी दिख रहा है कि मेरे फोल्डर का नाम go.hlinks.info है, इसलिए डायरेक्टली मैंने उससे देख कर यहाँ पर मैंने लिख दिया। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम लोग एक बार कॉपी क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम तो थोड़ा सा एनिमेशन आपको देखने का मतलब है कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो बैक जाते हैं और यहाँ आप देखो यहाँ पे कंप्लीट स्टेप चेकआउट भी कर सकते हो। जैसे ये सारे स्टेप कंप्लीट करते हो अब आपको अपने go.hlinks.info वाले डोमेन को एक बार दोबारा से लोड करना है। जैसे लोड करते हो अब यहाँ पर देखो hlinks का
इसका भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, इनकी दोनों वर्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइनल स्टेप आता है रिडायरेक्शन या कंप्लीट सेटिंग करने की। तो सिंपली आपको आप चले जाना है अपने मेन डोमेन में, ठीक है, जो कि आपका मेन डोमेन है लिंक शॉर्टनर का, उसमें चले जाना है। अब उसके सेटिंग में आप डायरेक्टली एडमिन एरिया में चले जाना, ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं। फिर नीचे आते हैं, उसके बाद सेटिंग पे चले जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। सिंपली जनरल ऑप्शन में चले जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद देखो डिफ़ॉल्ट जो शॉर्ट डोमेन है सिंपली अब इसे आपको थोड़ा चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट शॉर्ट डोमेन था, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर s.aj-links, ओके, aj-links.info। अब ये हमारा शॉर्ट डोमेन था। उसके बाद मल्टी डोमेन क्या था, ठीक है, हमारा मल्टी डोमेन हमने जो बनाया था वो था go.aj-links.info। ओके, अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी। अब जैसे आते हैं नीचे, उसके बाद सेव चेंजेस पर आपको एक बार क्लिक कर देना। और यहाँ पर देखो मल्टी डोमेन जो विथ एक्सेस टू मल्टी डोमेन इस ऑप्शन को भी आप यस कर देना। इन केस अगर नहीं की होगी तो हो सकता है कि ऑप्शन वर्क ना करे। ठीक है, सिंपली सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इतने चीज़ें करते हैं, अब आपको फाइनली टेस्ट के बारे में आती है। देखते हैं हमारे सारे लिंक वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, देखते हैं। आई होप सारी चीज़ें तो हमने कम्प्लीटली सेव कर दी। अब जैसे वो सारी चीज़ करते हैं, यहाँ देखो शॉर्ट डोमेन जितने थे इसके पहले आपने जो जितना भी आपका लिंक शॉर्ट हुआ वो सारे आपके शॉर्ट डोमेन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सिंपली कॉपी करते हैं, उसके बाद चलिए इनकॉग्निटो मोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप क्लिक करते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने शॉर्ट डोमेन को ओपन किया तो ये देखिए रिडायरेक्ट होकर चले हैं हमारे ब्लॉग वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ देखो 5 सेकेंड का यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका। और यहाँ पर नीचे देखोगे तो हमारे पूरे ब्लॉग भी ओपन है। ठीक है, सिंपली जनरेट को ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद अनलॉक, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे उतना क्लिक कर तो अब देखो डायरेक्टली वो हमारा डायरेक्ट होकर चला जाता है हमारे उस डोमेन पर जो कि आपको go.aj-links.info बना है। ओके, तो यहाँ देखो फाइनली नेक्स्ट वाली जो हमारा लास्ट जो सब डोमेन हमने बनाया हुआ था go.aj-links.info उस पर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद सिंपली आप चाहो तो सारी चीज़ें यहाँ देखो फिलहाल अभी एरर है, क्योंकि हमने इस बार अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो वहाँ पर मैंने बताया था कैसे आप डोमेन को ही चेंज कर सकते हो, मल्टी डोमेन ऐड कर सकते हो। और उसके बाद स्पेशली बात करें कि जैसे अब मेन डोमेन जो कि आपका यूआर शॉर्टनर है उसके मेन डोमेन को ही कैसे चेंज, उस केस में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था। ये एरर भी जल्दी आपको फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले मैं वो वीडियो बना दूंगा कि इस एरर पर कैसे फिक्स कर सकते हो। ओके, तो वेल गाइस, आई होप सारी चीज़ें अभी आपको कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा आप कैसे रिडायरेक्ट कर सकते हो एडलिंक फ्लाई को कनेक्ट कर कर सेफलिंक प्लगइन के साथ। अभी भी कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही जैसे कि मैंने बताया था, अगर इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हो तो आप माई जीपल स्टोर को विजिट कर सकते हो। ओके, चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।